हमारे साथ बात करने के लिए कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी हैं। उनसे बात करते हैं, जो संभल के ही रहने वाले हैं और आजकल जो संभल का मुद्दा चल रहा है वो देश भर में सबको मालूम है। सर ये बताइए, संभल में जिस तरह से एक मंदिर, शिव मंदिर मिला है, उसका अब जो है साफ़ सफाई होने के बाद दोबारा से जो है पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इसके अलावा जो कुएँ हैं वहाँ पर बंद हैं, उसमें से 3 कुएँ तो खोज लिए हैं प्रशासन ने, उनकी भी खुदाई हो रही है। कुओं के अंदर से जो है वो खंडित हुई प्रतिमाएं मिली हैं, मूर्ति मिली हैं। 1978 का अगर कुछ याद हो आपको तो बताइए, क्या हालात थे और क्यों जो हिंदू आबादी है वो अपने मकान बेच करके दूसरे इलाकों में चली गई थी? देखिए, 78 में हम 7वीं 8वीं क्लास में थे और संभल में ही पढ़ते थे, शंकर इंटर कॉलेज में। ये सब गलियां खूब घूमते थे जी। बचपन बीता हमारा। अभी जो 46 साल पहला मंदिर मिला है, कुछ दिन रुकिएगा, 56 साल पुराना भी मिलेगा, फिर 76 साल पुराना भी मिलेगा, फिर 600 साल पुराना भी मिलेगा। संभल एक पौराणिक स्थान है जी और ऐतिहासिक स्थान है। बिल्कुल। और हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, कल्कि अवतार, संभल के 24 कोस की परिधि में होगा। जहाँ अवतार होगा, श्री कल्कि का अवतार होगा, कल्कि भगवान अवतार लेंगे, वहाँ 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे और मध्य में शिवलिंग होगा। दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। तो जहाँ भगवान का अवतार होना है, उस स्थान को टारगेट किया गया। इसको बाबर ने भी टारगेट किया, इसको दूसरे और जो कट्टरपंथी बादशाह हुए उन्होंने भी टारगेट किया। और टारगेट इसलिए किया गया कि यहाँ भगवान का अवतार होगा तो यहाँ से हिंदुओं को मिटा दिया जाए। ये हिंदू आस्था पे हमला था। अब क्या माना जाए, कलयुग है तो जो आस्था का सनातन धर्म की केंद्र है वो संभल ही है। सनातन का अंतिम अवतार है कल्कि अवतार जी। इसी को आधार मान के कि भगवान का अवतार यहाँ होगा, श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई। श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए। उन्होंने अपने हाथ से 19 फरवरी को कल्कि धाम का शिलान्यास किया। तो जहाँ भगवान आएगा, जहाँ भगवान आता है, उसके आने से पहले कुछ आसुरी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। ये इतिहास में भी है, लिखा है, प्राचीन इतिहास पढ़िए। जब जब भगवान का अवतार होना सुनिश्चित हुआ है, उससे पहले आसुरी शक्तियाँ, उससे पहले उपद्रव शुरू कर देते, उपद्रव होते हैं। तो ये अवतार से पहले उपद्रव हो रहे हैं और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान का अवतार जल्दी होगा। जल्दी होगा। हम राजनीतिक बात करें तो अखिलेश यादव जी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है देश पर एक साथ कब्जा करना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो क्या फिर वो पूरा इंतज़ार करेगी जब तक कि देश में चुनाव हुआ करेंगे? तो वो उसका विरोध कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का। आपको क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन जब से उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी को बनाया है, तब से वो बहकी बहकी सी बातें करने लगे हैं। वो भी ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है संगत का असर आ गया है। अखिलेश यादव जी को एक बहुत बड़ी विरासत मिली। सच बात यह है कि अखिलेश यादव उधार के नेता हैं। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सौंपी थी उधार में। और ये जो उधार के नेता हैं, इन्हें न भारत का पता है, न भारत की संस्कृति का, न भारत के संस्कारों का। ये वो लोग हैं जो अपने अपने सुखों में, अपने अपने भोगों में मस्त हैं। और भारत की जनता त्यागी, तपस्वी, बलिदानियों को अपना आइडियल मानती है। नरेंद्र मोदी इस देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस देश को पल पल महसूस किया है, इस देश के लिए अपना जीवन खपाया है, इस देश में जो गरीबी है वो भी देखी है, इस देश में जो जो हालात पैदा हुए वो देखे हैं। नरेंद्र मोदी बरगद के पेड़ हैं, ये गमलों में उगे हुए पौधे हैं। नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं, ये उसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं?
ना राहुल गांधी जानते हैं, ना अखिलेश यादव जानते हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, इसीलिए जनता इनको आईना दिखा रही है। ये बताइए कि प्रियंका गांधी, आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, आपकी नेता रही हैं। आज एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है जिसमें फ़िलिस्तीन का बैग जो है वो टांगे हुए हैं। क्या संदेश इसके पीछे हो सकता है? नहीं, मैं प्रियंका गांधी जी को जितना जानता हूँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो जो फ़लस्तीन का बैग लिए घूम रही हैं वो गलती से नहीं है, वो सच में फ़लस्तीन को प्यार करती हैं। कई बार मेरी उनसे बातें भी हुई थी, तो शी लव पैलेस्टाइन, शी लाइक पैलेस्टाइन, वो फ़लस्तीन को प्यार करती हैं। और आप? मैं तो भारत को प्यार करता हूँ, भारत के बाद सबको प्यार करता हूँ। प्रियंका गांधी भारत को नहीं करती प्यार? ये तो प्रियंका जी से सवाल कीजिए ना कि वो बैग जो लेके चली हैं उस पर मुझे बताया किसी ने कि उस पर फ़लस्तीन पैलेस्टाइन लिखा हुआ है। तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो सच में फ़लस्तीन को प्यार करती हैं। क्या लग रहा है आपको, संभल का जो कुएं खोदने का सिलसिला शुरू हुआ है, मंदिर ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये किस तरफ जा रहा है और कहाँ तक ये जाएगी स्थिति? देखिए, हर जगह खुदाई करके मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि जहाँ खुदाई होती है वो मंदिर ही क्यों निकलता है, ये बड़ा सवाल है। तो क्या जो ऐतिहासिक नगरी है, जो पुराणों में जिक्र है संभल का कि इतने मंदिर, इतने कूप हैं, वो सब खोजे जाएंगे? क्या बुराई है, खोजना तो चाहिए। इतिहास बुरा हो या भला, इतिहास अच्छा हो या ख़राब, इतिहास कड़वा हो या मीठा, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। तो जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं वो इतिहास में दर्ज हैं, और 1529 में और 1529 से पहले भी, 1529 के बाद भी मंदिरों को तोड़ा गया है। ये तो आईने अकबरी में लिखा हुआ है, ये बाबरनामा में लिखा हुआ है, ये फाइयान ने लिखा है, ये हुएनसांग ने लिखा है, ये मेगास्थनीज ने लिखा है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 3 तरह के इतिहास मौजूद हैं। उन इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि भारत में जो विदेशी हुक्मरान आए, विदेशी आक्रांता आए, विदेशी हमलावर आए, ये लुटेरे आए। क्या ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर कल्की धाम का शिलान्यास ना करते तो क्या आपको लग रहा है कि जो लुप्त हो गए थे मंदिर संभल के और जो उसकी सनातन संस्कृति थी वो सबके सामने आ पाती? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ मंदिर ढूंढने नहीं आए थे, मंदिर का शिलान्यास करने आए जी। तो इस बात को उनसे जोड़ना मुझे लगता मुनासिब नहीं होगा। जहाँ भगवान का अवतार होगा, ये बात पुराणों में लिखी है कि वो इस धरती पे होगा। जिस धरती पे भगवान का अवतार होगा वहाँ पर भगवान के अवतार से पहले श्री कल्की धाम बनना चाहिए, ये हमारा संकल्प था। कल्की धाम बन रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, कल्की धाम बन रहा है और जो जीर्ण तीर्ण हो गए थे या बंद हो गए थे मंदिर, अब वो भी खुलने लगे हैं। पुराने मंदिरों को तोड़ा गया, ये एक अलग प्रश्न है। मंदिरों को ढक दिया गया, ये दूसरा प्रश्न है। मंदिरों से पलायन हुआ, ये तीसरा प्रश्न है। लेकिन जहां भगवान आएगा वहाँ एक कल्की धाम के नाम से मंदिर बन रहा है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी, ये एक चौथा अलग प्रश्न है। हम मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने के फेवर में नहीं है। अगर कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाता है तो मैं उसका विरोध करूँगा, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता। तो मैं ये सारे नेताओं से एक अपील करना चाहता हूँ जो झूठ बोल के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन ना बनाएं, हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के प्रति नफ़रत पैदा ना करें। ये इतिहास का सच उनके सामने रखें। और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई बहनों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो इन सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं के कहने में आके इस देश का विरोध ना करें, सनातन का विरोध ना करें। हिंदुओं से मुसलमानों का झगड़ा नहीं है। ये जो सेकुलर नेता हैं ये मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, ये मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं। पहले उकसाते हैं, भड़काते हैं, दंगा करवाते हैं,
पत्थर फेंकवाते हैं, फिर मुसलमानों को मरवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं। मुसलमानों को इनकी साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। ये देश जितना हमारा है उतना आपका है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर नेता हैं, ये अपने बाप के सगे नहीं हैं, ये आपके क्या सगे होंगे। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का यही साफ तौर पर कहना है कि जो इतिहास है वो अच्छा हो या बुरा, वो इतिहास है और उससे जो है पर्दा उस पर नहीं डाला जा सकता, और जो नेताओं के बयान हैं, जो राजनीति है, उससे होशियार रहना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.